तो हेलो मेरे फ्यूचर एग्रीकल्चर सुपरस्टार्स, फ्यूचर साइंटिस्ट, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे। वो कहते हैं ना कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। अपन सत्य को परेशान कर सकते हैं। कोई आदमी अगर सच बोल रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, हो सकता है उसके मुसीबतें आ सकती है, वो परेशान हो सकता है, दिक्कतें आ सकती है, पर सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। वो कभी हारता नहीं है। चाहे वो सत्य कर्म हो, चाहे वचन हो, चाहे वाणी हो, चाहे वो कुछ भी हो, सत्य हमेशा जीतता है। और आखिरकार हमारी जीत हुई है। सबने अच्छी कोशिशें की है और अच्छे परिणाम अपने को मिले हैं। और वैसे भी एग्रीकल्चर में तो अपन सीखते ही वही हैं, अपने संघर्ष करना, लड़ना, त्याग करना, पेशेंस रखना। और बहुत पेशेंस रखा है, पर अब आपका पेशेंस थोड़ा सा और रहता है तो बहुत बड़ी जीत आपकी होने वाली है। तो चलो बात करते हैं आईसीआर यूजी काउंसलिंग की अपन। तो बहुत सारे बच्चे पीसीएम पीसीबी वाले भी एबीसी वालों पे गुस्सा हो रहे थे कि आप काउंसलिंग लेट करवा रहे हो, ऐसा वैसा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ें होती हैं सब अच्छे के लिए होती है। सब चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए और एंड ऑफ द डे अगर अंत भला तो सब भला, तो सब भला होएगा। आज बात करेंगे हम काउंसलिंग की और जो कॉलेजेस का एबीसी का मामला जो चल रहा था आपका एग्रीकल्चर वाले बच्चों को थोड़ा सा एडमिशन के लिए वगैरह, तो वो सारी चीज अपन बात करने वाले हैं नए बुकलेट के अनुसार। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो काउंसलिंग का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आने वाले 72 घंटों में, या मैं कह सकता हूं 2 से 3 दिन अपन कह सकते हैं कि इनमें आपको अपडेट मिल जाएगा। और बहुत जल्द काउंसलिंग भी स्टार्ट होगी, अब ज़्यादा डिले नहीं होएगा। और बाकी देखा जाए तो और साल की थोड़ा बहुत डिले है, मान रहे हैं अपन चीज़ें कि सेमेस्टर लेट है, पर हो जाएगी, चीज़ें मैनेज हो जाएगी। कोरोना भी हो गई थी, पर गलत चीज़ों के साथ एक्सेप्ट करके अपन आगे बढ़ जाते तो ये हमेशा के लिए अपने ऊपर एक वो रह जाता, धब्बा रह जाता कि उस टाइम हमने विरोध नहीं किया, इन चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। बाकी ऐसा नहीं है, जिनको अपन ने सत्ता में लाए हैं, जिनको चूज किया है हमने, जिनको वोट दिया है, वो भी सारे एमएलए पॉलिटिशियन सब ने अच्छा सपोर्ट किया है, लेटर लिखे हैं। और सबसे मेजर जो रहा है ना, वो वही रहा है कि सारे जो पॉलिटिशियंस ने लेटर वगैरह डाले, दबाव बनाया, उसकी वजह से किया। और दबाव जैसी कोई चीज थी नहीं एक्चुअली में। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर वालों को नहीं ले रही, तो कहाँ का न्याय है भाई, है ना। चलो सारी बातें होती रहेगी। तो सबसे पहली बात तो बता दूं, काउंसलिंग बहुत जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली है। डॉक्यूमेंट्स मैंने 3 बार बता दिए हैं। काम की बातें आप सुनते नहीं हो, बिना काम की हवाबाजी सारों को करनी है ना। पर कोई बात नहीं, हवाबाजी की उम्र होती है, सब चीजें ठीक है। खैर चलो आज अपन बात कर लेंगे कि लगभग आईसीआर जो आपका यूजी सीयूटी के, जब जब आईसीआर अकेला पेपर लेता था तो इतने लफड़े नहीं थे। जब से ये दोनों मर्ज हुए ना, तब से दिक्कत पे दिक्कत, तारीख पे तारीख चीजें चल रही है। फिर भी कोई बात नहीं, अभी अपन बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। मैंने बता ही दिया कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगा। तो लगभग जो 50 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है। अब थोड़ा सा चीज समझना, एग्रीकल्चर में जो आईसीआर है अपना, वो एज ए मेडिटेट जो अपना पेपर करवाता है, उसके बाद में एक सेल है जो अपना काउंसलिंग और ये सारी चीजें रूल रेगुलेशन टर्म्स पॉलिसीज बना के एडमिशन करवाता है अपना उन कॉलेजों में। क्योंकि उन कॉलेजों में उन्होंने आईसीआर का एक्रेडिटेशन दे रखा है, मान्यता दे रखी है, तो कुछ परसेंट सीटें उनकी भी होती है और उनपे वो एडमिशन करवाते हैं। तो इस एग्जाम के थ्रू यूजी डिग्री जो है आपकी, अंडर ग्रेजुएशन जो डिग्री है, ठीक है, जो आपके 12वीं के बाद में 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं 4 साल की प्रोफेशनल ऑनर्स कोर्स है ये, ऑनर्स, ठीक है। तो इस ये कोर्स, अब ये कोर्स है ना 13 एलाइड एग्रीकल्चर साइंसेज में चल रहा है। 13 कोर्स चलते हैं इसके, इस एग्जाम के थ्रू अकेला बीएससी एजी में ही एडमिशन नहीं मिलता, 13 चलते हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं इन 13 कोर्सेज में सबसे मेजर कोर्सेज की मेरे बच्चा, तो वो 2 ही कोर्स होते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर। और उन्हीं के लिए लड़ाई चल रही थी कि उन्हीं की कॉलेजों में उनको एडमिशन नहीं दे रहा था जिनके 12वीं में एबीसी थी। तो लगभग इन 13 कोर्सेज में मैं फिर से बता देता हूँ, सबसे मेजर कोर्स एग्रीकल्चर, ऑनर्स, बीएससी और हॉर्टिकल्चर है। अगर मैं माइनर कोर्सेज में थोड़ा सा जाता हूँ, तो इसमें आपको फॉरेस्ट्री मिल जाएगा, फिशरीज मिल जाएगा, ठीक है। और जो पीसीएम पीसीबी वाले हैं उनके लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिल जाएगा, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे 13 कोर्सेज चल रहे हैं अलग अलग ब्रांचेस में। तो लगभग 50 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। और खुशी की बात है कि पहले 34 थी, अब 41 तक, 41 तक कॉलेजें एडमिशन देने के लिए एग्री हो गई है। और जो बच रही है, जो 9 कॉलेजें बच रही हैं, उनमें से भी पॉसिबिलिटी है कि जो नया वाउचर आए, कुछ अपग्रेड आए, कुछ रिसोल्व इसको किया जाए, तो मे बी 3 से 4 कॉलेजेस ऐसे हैं जो और भी एग्री कर सकते हैं। तो टोटल सीट्स वगैरह सारी बात करते हैं, इस वीडियो में एंड तक बने रहना। और ये भी बात करेंगे कि 3 से 4 कॉलेजेस कैसे कर सकती है। और लास्ट में थैंक्स भी कहेंगे अपन, जो सारा काम हुआ उसके लिए। तो शुरू करते हैं ये, चलो ये बात कर लेते हैं आईसीआर ऑनलाइन काउंसलिंग वाउचर। देखो, जो सेम चीज चल रही थी उसके लिए लड़ना और सारे दिन वीडियोस वो करना, अलग अलग चीजें हो जाती है।
वीडियो तब डाले ना अपन जब अपन जो काम कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट हो, है ना भाई। एक तो मैं ऐसे ही सारा दिन आके बोलता रहूं, एक रिजल्ट के साथ आके बोलता हूं तो एक अलग ही मजा आता है मेरे को भी और सुनने वाले को भी, ठीक है। तो वो चीजें हैं, अभी आपको एंड में सारी चीजें हम समझाएंगे बताएंगे। अभी एक बार अपन सीट्स की बात कर लेते हैं बेटा। तो कौन कौन से नहीं दे रहे हैं, पहले दे रहे थे वो सारे लगभग कॉलेजेस दे रहे हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स की देखो, ये बातें चलती रहेगी, सब ने इसके ऊपर खूब वीडियोस डाले हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जो काम की चीजें वो देख लो आप। पहले डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी 9 कॉलेजेस जो अपने को नहीं दे रही है बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में, और उन 9 में से भी कौन सी 3 से 4 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके लिए पूरा दम लगा के एडी से लेके चोटी तक का हम जोर लगा रहे हैं। डीजी साहब के भी रेगुलर कांटेक्ट में हैं, और हमारे जो वहाँ पे मिलने वाले हैं कह सकते हैं कि कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे और सबसे सीनियर स्टाफ है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बाद में डॉक्टर आर एस परोदा, ठीक है। तो परोदा साहब से भी हमारी बात हुई थी, उनको भी अवगत कराया इन चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया था, है ना। तो बात कर लेते हैं अपन एक बार, पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, फिर सारी बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे 3-4 जो कॉलेजें बच रही हैं उनमें भी अपन कौन कौन सी में पॉसिबिलिटी और कैसे कैसे अपन एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ, काम की चीज़ें यही है। आपको चाहिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए या तो 10वीं की मार्कशीट चाहिए आपको, ठीक है, या फिर चाहिए आपको डीओबी सर्टिफिकेट, आपका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। ये आपको बेटा ऑनलाइन काउंसलिंग में भी चाहिए होगा, जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आप कॉलेज में जाओगे तब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में चाहिए ऑल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ऑल सर्टिफिकेट्स में आपकी 10वीं और 12वीं की जो है, ठीक है, वो आपको चाहिए होगी, अंक तालिकाएं वो आपको ऑनलाइन में भी चाहिए होगी, और ऑफलाइन जब आप जो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा आफ्टर काउंसलिंग प्रोसेस, जो इसके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, देन एक्सेप्ट, और उसके बाद में फीस जमा कराते हैं, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर अपने को मिलता है, देन अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग होती है, तो उस टाइम भी अपने को चाहिए होते हैं मेरे बच्चा। आगे बात करते हैं टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो टीसी की जरूरत आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में नहीं है, बट आपको किस में है, अब जब रिपोर्टिंग करवाने जाओगे ऑफलाइन उसमें है। एडमिट कार्ड, एनटीए का जो एडमिट कार्ड आया था दोनों जगह चाहिए होगा, और ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इनके कम से कम 3 सेट आप फोटोकॉपी करवा के सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, इन पे साइन कर देना आपने, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं कंप्यूटर जनरेट कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये दोनों में चाहिए होगा। जब आपने सीयूटी का फॉर्म लगाया था उस टाइम आपको 2 पन्ने का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया होगा कि तेरा फॉर्म भर गया भाई, तो वो चाहिए होगा अपने को। उसके बाद में चाहिए रैंक कार्ड, जो आईसीआर ने किया है, ये दोनों जगह चाहिए होगा। इसके बाद में चाहिए अलॉटमेंट लेटर, लेटर इशू बाय द आईसीआर एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो अलॉटमेंट लेटर तो अपना काउंसलिंग के बाद में आएगा, इसलिए काउंसलिंग में नहीं चाहिए, पर रिपोर्टिंग में अपने को चाहिए होगा बेटा। इसके बाद में प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये क्या होगा, जब अलॉटमेंट आपको हो जाएगा कॉलेज, उसके बाद में आप एक्सेप्ट उस कॉलेज को कर लोगे, एक पे करना होता है अपने को, एक्सेप्ट जब अपन कर लेते हैं तो प्रोविजनल रूप से अपना, स्थायी रूप से नहीं अस्थायी रूप से उसमें अपना एडमिशन हो जाता है, उसका लेटर मिलता है, वो भी अपने को लेके जाना है, और ये ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद में होता है बेटा। इसके बाद में पासपोर्ट साइज फोटो है, इसमें भी चाहिए होगा, इसमें भी चाहिए होगा। आधार कार्ड चाहिए, इसमें भी चाहिए होगा, इसमें भी चाहिए होगा। आपका मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका है, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र, वो भी आपको दोनों में चाहिए होगा, ठीक है। ये यूजी वाले बच्चों के लिए हो गया। तो इनमें स्कूल से आपको क्या क्या मिलेंगे, आपको सीसी मिलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको टीसी मिलेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा बेटा, और मार्कशीट्स आपके पास होंगी। ये तो हो गए स्कूल के। आपको क्या बनवाना है, आपका जाति प्रमाण पत्र बनवाना है सेंटर का नया वाला, आपका मूल निवास आपको चाहिए, और आपके पास कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट है तो वो आप उसको रिन्यू करवाएं, उसको ठीक करवाएं। ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, रंगीन फोटोज आपके पास होनी चाहिए। अब एनटीए की वेबसाइट से आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो एनटीए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, एडमिट कार्ड अपने को चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए, और ये तो चाहिए काउंसलिंग के लिए। रिपोर्टिंग के लिए क्या चाहिए, एक तो प्रोविजनल जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो, और एक आपका अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। ये 2 चीज आपको चाहिए होगी। चलो बेटा, ये तो हो गई कागजों की बात। अब और भी आगे बात कर लेते हैं। ये मैंने बता दिया है कैटेगरी का, और मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप कॉलेज से भी बनवा सकते हो, ऐसे भी बन जाता है आपका बेटा। अब बात कर लेते हैं अपन जल्दी जल्दी से कॉलेजेस की, क्योंकि इस पे बात करना जरूरी है। और जब एक बार आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, सारा काम हो जाएगा ना, तब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा, तब आपको लगेगा कि यार हकीकत में ये चीजें होती है क्या। ये पीडीएफ भी आपको एनटी की साइड पे मिल जाएगी, और इस पीडीएफ में आपको दिख पा रहा होगा, मैं इसका थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर चीजें दिख पाए, है ना। एक सेकेंड, ये लो, अब और अच्छे से दिखेगा। तो ये जो कॉलेजेस के नंबर हैं, ये मेल आईडीज है, जो मैं अभी 9 कॉलेजेस बताऊंगा उनकी कॉलेजेस पे आप मेल करना, क्योंकि आईसीआर ने तो उनको ऑलरेडी ऑर्डर्स दे दिए हैं, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैं बताऊंगा जो पॉसिबिलिटी है 3 से 4 कॉलेज उनको आप मेल कर सकते हैं। फॉर्मेट सबके पास है, सारे ग्रुपों में घूम रहा है, बार बार वो चीजें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितनी भी कॉलेजेस हैं
एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेज में जो पार्टिसिपेट कर रही है यूजी प्रोग्राम्स में, जो 13 प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारी कॉलेजों की लिस्ट यहाँ पे है बेटा। आचार्य एन जी रंगा है आपका, आनंद हो गया, बिरसा हो गया, ठीक है, ये सारी कॉलेजेस हैं, ये इनके सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और रजिस्टर्स मेल आईडीज हैं इनकी। ओके, तो यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएगी बेटा, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं आगे। चलो ये आ गया। अब मैं पहले तो एक बार आपको सीटें कंफर्म करवा देता हूं बेटा। बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स जिसका कोड रहने वाला है 01, क्या रहने वाला है 01, जो आपका 4 साल वाला डिप्लोमा है, इसकी भी मैं सारी बात करूंगा, पहले सीटें आपको बता देता हूं, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे देख लो आप, आई थिंक सब बच्चों को दिख रहा होगा आसानी से। अगर मैं बात करूं आईसीआर कोटा सीट्स का विदाउट ईडब्ल्यूएस जो आपका है 20% सीटें विदाउट ईडब्ल्यूएस, और आपकी जो आरपीसीयू और आरएलबी जो सीएयू है इनमें 100% आईसीआर के थ्रू होता है। उसकी अगर मैं बात करूं तो 2821 सीट्स, ये है बेटा बीएससी यूजी, बीएससी हॉनर्स एजी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। अगर मैं बात करूं टोटल आईसीआर सीट इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस कोटा, जिनके पास ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण वाला है, तो 3100 सीट है, 3121 सीट है बेटा। कितनी है आपकी 3121, ये तो रहने वाली है किसके लिए, आपकी बीएससी एजी के लिए। ओके, अब बात कर लेते हैं मेजर कोर्स 2 की मैं बात कर रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर की बेटा। अभी कॉलेजेस की भी बात करूंगा मैं, एक ही वीडियो में सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं आपको 10-20 चीजें देखनी पड़े, बार बार घुमाते रहें व्यूज के लिए, वो चीज भी अच्छी नहीं है। क्योंकि बच्चों को पता है, हमारे को पता है, आईसीआर को पता है, चीजें लेट हो गई, इश्यूज थे, पर अब सारे दिन मैं वो चीजें दिमाग में डालूं कि यार बेटा तुम्हारे तो फ्यूचर खराब है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो अभी वो फील्ड में घुसने से पहले ही बेटा 50 लोग 50 बार एक बात को कहेंगे ना, वो बात मेरे को पता है। वो आपने सुना होगा ना कि अफवाह थी कि मैं बीमार हूं और सही में बीमार हो गया, कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी ये, और उन अफवाह को सुन के बीमार हो गया। तो वो चीज़ है, बच्चों के बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं 12वीं पास, उनको 50 बार में दिन में यही शॉर्ट वीडियो यही वीडियो करता रहूँ, तुम्हारा फ्यूचर खराब है, तुम्हारे को आईसीआर ने धोखा कर दिया, वो कर दिया, जबकि मैं उनको हकीकत बताऊँ ही नहीं कि रीज़न क्या था और कैसे काम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। डीजी साहब ने मीटिंग ली, इन कॉलेजों को लेटर भेजा, इन कॉलेजों ने ये रिस्पॉन्स दिया, ये तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बस फुल हाँ कि तुम्हारी तो जिंदगी खराब कर दी, तुम्हारी काउंसलिंग लेट कर दी, तुम आगे क्या पढ़ोगे, तुम वो क्या करोगे, फलाना क्या करोगे, तो एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज उनके दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं अपन, है ना। और जब फील्ड में घुसने से पहले उसको इतना नेगेटिव कर दिया, तो फील्ड में घुस के भी वो कुछ हो सकता है माइंडसेट ऐसा हो जाता है, क्योंकि सारा खेल दिमाग का होता है। तो मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा परे हट के, जितने मेरी हैसियत है, जितने मैं जिन लोगों को जानता हूँ, जो लाइसेंस हैं, जो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, जिनसे मिल सकते हैं, कर सकते हैं, सारी कोशिशें करी हैं, और एंड में आपको सब चीज़ें पता भी चलेगी, है ना। तो वही बात है यार, रिजल्ट के साथ प्रूफ के साथ बात करते हैं तो ज़्यादा बेटर लगता है बजाय हवा के, है ना। चलो बात कर लेते हैं बेटा हॉर्टिकल्चर की आपकी। तो अगर मैं बात करूं आईसीआर कोटा सीट्स जो 20% है विदाउट ईडब्ल्यूएस, 100% फॉर डीयूएस एंड आरपीसीएयू और आरएलबीसीएयू, ये जो दो आपके कैंपस है, इनमें 100% जो एडमिशन होता है वो आईसीआर के तहत ही होता है। तो इसमें 703 ओनली 703 सीटें आपकी किसी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए बेटा। और अगर मैं बात करूं विथ इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस तो 774 776 सीट्स जो आपकी है वो ये रहने वाली है। तो आप देख सकते हो कि आपके टोटल कितनी सीट्स हो रही हैं, है ना। तो पिछली बार से थोड़ा बहुत अगर मैं देखूं सीटें भी इंक्रीज हुई है। चलो बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर से ही अपन, किससे बेटा, हॉर्टिकल्चर से ही बात करते हुए चलते हैं कि कौन कौन सी कॉलेजेस आपको अलाउ कर रही है, कौन कौन सी नहीं कर रही है। अगर मैं बात करूं, ये जो आपका कॉलेज है सबसे लास्ट में दिया है VCSG उत्तराखंड, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, उत्तराखंड का ही ये कॉलेज है। यहाँ पे आपको PCA देखने को मिलेगा, PCB देखने को मिलेगा, PCM मिलेगा, ABC आपको नहीं देखने को मिला है अभी। 6 सीटें हैं, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, इसमें नहीं भी करे तो भी चलेगा। बाकी उत्तराखंड का है, ये कर सकता है अगर चाहे तो। चलो मानते हैं कि कर्नाटका उस साइड के थोड़ा सा इशू रहता है उनके बोर्ड के अकॉर्डिंग। बाकी अगर मैं बात करूँ या नासिक महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ, ये आपका ABC को अलाउ कर दिया है। इसमें जो ये उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय है इन्होंने नहीं किया है एक, ठीक है, वेस्ट बंगाल का है, इन्होंने नहीं किया है। और इनमें अगर सीटों की बात करूं तो 9 सीट है टोटल। इसमें हॉर्टिकल्चर के कॉलेज की बात हो रही है, BSc पे अपन चलेंगे, नीचे से अपन देख रहे हैं। तो ये 2 कॉलेज तो आपके ये यहाँ पे ही हो गए बेटा। इस पोर्शन में 3 थे, 3 में से 2 ये हो गए आपके जो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। पर इनमें नंबर ऑफ सीट्स भी कहीं ना कहीं कम है, नंबर ऑफ सीट्स भी अगर देखी जाए ना तो कम है, क्योंकि इधर तो है
9 सीट और इधर है 7 सीट, तो इतना मेजर फर्क भी नहीं पड़ने वाला। चलो आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज आपकी है ना कर्नाटका, इन्होंने एबीसी को देखो अलाउ किया है बेटा, सबको दिख रहा होगा आई थिंक, अलाउ कर दिया है। इसके बाद में जो टीएयू है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर तमिलनाडु पीसीबी, इन्होंने नहीं किया है और इनकी पॉसिबिलिटी भी अपन कह सकते हैं कि मुश्किल ही माने ये बात भी अपनी, ठीक है। बाकी यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूँ तो देखो विदाउट ईडब्ल्यूएस 41 सीट्स है, इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस में बात करूँ मेरे बच्चा तो 46 सीट्स इनमें है, वो भी किसकी, बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है, ओनली हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है बच्चा, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 कॉलेजेस अपने पास आ गए हैं। चौथा देखो श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना, तो ये हैदराबाद वाला है हैदराबाद तेलंगाना, इसमें भी 40 और 44 सीटें हैं और इन्होंने भी अलाउ नहीं किया है, तो 2 और 2 4 कॉलेजेस अपने पास हो गए हैं जो अपने को नहीं ले रहे हैं। इसके बाद में ये देखो शेर कश्मीर में थोड़ा काउंसलिंग के टाइम ध्यान रखना बच्चा, आप शेर कश्मीर के 2 कैंपस हैं, तो ये जो अपना कैंपस है ये वाला शालीमार कैंपस जो है वो एबीसी वाले को नहीं ले रहा है, इसमें 20 सीट है, देखो एबीसी वाले को नहीं ले रहा है शालीमार। यहाँ पे देखो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर शालीमार कैंपस है ना श्रीनगर वाला, तो ये एबीसी को अलाउ नहीं कर रहा है। उसके बाद में है अपना दांतीवाड़ा वाला है, अलाउ कर रहा है, रानी लक्ष्मीबाई है अलाउ कर रहा है, राजमाता विजयराज सिंधिया ऑलरेडी अलाउ था, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है और इसमें पॉसिबिलिटी होएगी ना, ये टॉप का कॉलेज है और यहाँ पे अगर चालू होता है तो बड़ा मजेदार बात रहेगी ये कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी आपको लुधियाना पंजाब वाला हॉर्टिकल्चर से आपको डिग्री करवा रहा है, बट एबीसी को नहीं ले रहे हैं और 14 सीट है। और बात करूं इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस तो बेटा आपके सामने रहने वाली है 15 सीट। आगे बात कर लेते हैं बच्चा, इसके बाद में आपको ओडिशा वाला ले रहा है एबीसी को, देखो ओडिशा वाला ले रहा है, नवसारी आपको ले रहा है एबीसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा फुले एबीसी यहाँ पे देखो पीसीएम के आगे एबीसी, ठीक है, ये ले रहा है। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर करनाल हरियाणा एबीसी अलाउ है। ये आपका जो है केलाड़ी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी जो कर्नाटका का पीसीबी वालों को इसमें ले रहा है, हॉर्टिकल्चर में 28 सीट है, इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस अगर मैं बात करूं तो बेटा 31 सीट्स है इसमें, और इसका मेरे को लग भी नहीं रहा कि ये लेंगे, बट कोशिश करें तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके जूनागढ़ में एबीसी देख लो अलाउ है। एक जो डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये देखना इसमें पोस्ट बॉक्स, इसमें देखना एड्रेस अलग अलग दिखेगा। एक आपके YS परमार है, YS परमार आपका जो है नैनी सोलन हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये एबीसी को ले रहा है मेरे बच्चा। पर ये जो है ना आपका आंध्र प्रदेश वाला, ये डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर ये नहीं ले रहा, YS परमार ले रहे हैं, YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं ले रहे हैं। और इसमें नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो बेटा विदाउट ईडब्ल्यूएस 60 सीट है, इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मैं 66 सीट्स है इसमें, तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही अच्छी है इसमें, पर एबीसी इसमें अलाउ नहीं है। तो वहां से जाइए, उसके मेल आईडी देखिए कॉलेज की, और उस पर अच्छे से फॉर्मेट जो आपके पास है, जो पहले किए हैं, जो अपने पॉलिटिशियंस जो बड़े नेता हैं MLAs हैं उन्होंने किए हैं, उसको आप देखिए, उनसे कॉपी पेस्ट करके इंग्लिश में करके आप आराम से इनको मेल कर सकते हैं बच्चा। आगे बात करते हैं, ये ठीक है अपना राजेंद्र प्रसाद, सबसे मेन चीज है ये कॉलेज ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, टॉप का कॉलेज है, टॉप की सीटें हैं। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एबीसी वाले कॉलेजेस को अलाउ कर रखा है इन्होंने। आगे बात कर लेते हैं भाई, इसी में बाला साहेब में एबीसी है, चंद्रशेखर में एबीसी है, ये पहले नहीं था, कानपुर देखिए इसमें क्या सिस्टम था, ये क्या कर रहे थे, अपना स्टेट एग्जाम जो लगता है इनका यूपी वाला, उसके थ्रू ले रहे थे, समझना बात। जैसे राजस्थान के कॉलेजेस हैं वो SKN वाला 5 यूनिवर्सिटीज हैं, राजस्थान के जेट के थ्रू तो एबीसी को ले रहे हैं, पर ICAR के थ्रू एबीसी को नहीं ले रहे थे, पर अब ले रहे हैं फाइनली, ठीक है, तो ये ले रहे हैं बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कौन सा नहीं ले रहा, बिहार वाले ले रहे हैं, बिधन चंद्रा ले रहे हैं, ये जो आपका है बांधा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूपी वाला, ये नहीं ले रहा है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स की अगर मैं बात करूं तो 24 सीट्स है विदाउट ईडब्ल्यूएस, ठीक है, विदाउट ईडब्ल्यूएस है। और अगर मैं बात करूं विथ ईडब्ल्यूएस तो 1 सीट और बढ़ जाती है, 26 सीट्स है, और ये ले सकता है, अगर कोशिश करें तो ये ले सकता है, क्योंकि यूपी का कॉलेज है और इसको लेना पड़ सकता है। आगे बात करूं मैं अगर बेटा इसी में सेम, तो ये हॉर्टिकल्चर की कॉलेज हो गई, जो 700 कुछ सीटें मैंने बताई उनके लिए हमने बात करी कि ये 5 कैंपस है, थोड़ी इशू कर रहे हैं, जिनमें से 2 कैंपस है जो इनको ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन 3132 सीटों की, जो सॉरी 3121 सीटें हैं, जो 3121 सीटें हैं, उनके बारे में बात करते हैं।
चलो इनमें कौन कौन सा आपको मना कर रहा है। अगर मैं इनकी बात करूं तो सबसे पहले आपका ये नहीं ले रहा, हाँ सॉरी, ये हॉर्टिकल्चर में नहीं ले रहा था, एग्रीकल्चर में आपके ले रहा है। देखो VCSG उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये यहाँ पे ABC अलाउ है। इसके बाद में वसंतराव के अंदर ABC है। इसके बाद में उत्तर बंगा, ये जो है ये नहीं ले रहा है वेस्ट बंगाल का, और हो सकता है ये नहीं भी ले क्योंकि इसमें सीटें हैं ना उतनी, अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करता हूँ बेटा कि अपन लड़े लड़ाई पर कितना फायदा होगा, 17 सीट, ठीक है। तो ABC वालों की कितनी निकलेगी इसमें, PCA और PCB तो ले रहा है, एग्रीकल्चर तो ले रहा है, पर देखो PCA और A, B और C एक चीज क्या हट रही है, यहाँ पे जो है फिजिक्स कंपलसरी आ रही है, और अपने तो फिजिक्स पढ़ी नहीं थी, तो यही तो मुद्दा अटक रहा था। तो ये ले सकता है पर ये नहीं ले रहा है, ठीक है। इसके बाद में अपने जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कृषि नगर धारावाड़ कर्नाटका, ये यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ सीट्स बहुत अच्छी है, पर ये थोड़ा सा इशू हो रहा है कि ही ले रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं UAS आपका बेंगलोर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलोर, PCB और PCM ये पहले लेते थे, अभी अलाउ नहीं कर रखा है इन्होंने। और नंबर ऑफ सीट्स की मैं अगर बात करूं तो बेटा बहुत सारे बच्चों का भविष्य यहाँ से सुधर सकता है, आप इन पे मेल करिए सारी चीजें की, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स देखो 113 113 कम सीट नहीं होती बेटा, बहुत सीट होती है। इसके बाद में TAU का तो मेरे को कम लग रहा है कि TAU ले पाएगा, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, ये किसी की बात नहीं मानते हैं, TAU वाले बदमाश है, ठीक है। तो PCB ये यहाँ पे देखो, और नंबर ऑफ सीट्स बेटा अगर आप देखोगे 129, और यहाँ पे देखो 144 सीटें, तो बहुत ही अच्छा। अगर ये दो कॉलेजेस अलाउ कर देते हैं तो देखो यहाँ पे आपकी 144 तो ये हो गई और 113 ये हो गई। एग्रीकल्चर वालों के लिए कितना ऑप्शन बढ़ जाता है, लगभग 160 सीटें तक, 260 सीटें तक यहाँ पे इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। 255 सीटें तक यहाँ पे आपके इंप्रूव हो सकती है। इसके बाद में देखो हमारे राजस्थान वाले तो बहुत सियाणे हैं, 5 यूनिवर्सिटी है, बीकानेर हो गई, जोधपुर हो गई, चौबनेर हो गई, कोटा हो गई और उदयपुर हो गई, पांचों की पांचों बहुत ही सियाणी राम जी की गाय कॉलेजेस हैं और सबको ले रही है। यहाँ पे देखो ABC ले रही है, श्री करण नरेंद्र ले रही है, स्वामी केशवानंद ले रहा है, शेर कश्मीर में यहाँ पे देखो शालीमार कैंपस जो है वो नहीं ले रहा है, शालीमार कैंपस है वो नहीं ले रहा है, जबकि शेर कश्मीर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू मेन कैंपस जो है आपका जम्मू वाला, वो यहाँ पे देखो आप देख पाओगे ABC को ले रहा है। नंबर ऑफ सीट्स 25 पे, विद EWS अगर मैं बात करूं इंक्लूडिंग तो 28 सीट है बेटा, इसमें कितनी है 28 सीट है। तो यहाँ पे अपने पास 2 आए हैं जो नहीं ले रहे हैं। इसके बाद में आगे और देख लेते हैं कौन कौन से नहीं ले रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई अपने ले रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई ये 108 सीटें हैं और खुशी की बात है ले रहे हैं और बहुत अच्छा कॉलेज है, टॉप का कॉलेज में आता है। राजमाता विजयराज सिंधिया 59 सीटें हैं BSc एग्रीकल्चर हॉनर्स के लिए और ले रहे हैं। और फिलहाल मेरा रिसर्च वर्क यहीं से चल रहा है, कोई इशू नहीं आएगा, अच्छा कॉलेज है, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है बहुत लोगों की, इसमें नंबर ऑफ सीट्स कम है बट ये नहीं ले रही है भाई ABC को अभी भी, और ये अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं, टॉप के बच्चे यहाँ से निकल सकते हैं। 20 सीट्स यहाँ पे हैं इंक्लूडिंग EWS, ठीक है बेटा। आगे बात कर लेते हैं आपके, ये मैं लिस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आप काउंसलिंग जब करवाओ, आपकी खुद की एक प्रेफरेंस लिस्ट जब तैयार करोगे उसमें आप मिस्टेक्स ना करो मेरे बेटा, है ना। इसके बाद में ये देखो नागालैंड वाला है वो नहीं ले रहा है ना। इसके अलावा ये ले रहा है अपना उड़ीसा वाला ले रहे हैं, ठीक है। पंजाब को अगर छोड़ दे तो लगभग कॉलेजेस अपने ले रहे हैं। अब एक आ रहा है अपने पास केलाड़ी शिवप्पा 29 सीट्स हैं, कर्नाटका का है ये, PCB को ही ओनली ले रहा है। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो अपना है 83 सीट्स है। अगर ये कॉलेज चालू कर देता है, PAU कर देता है, और जो मैंने अभी पहले सीटें आपको बताई है, जो 250 सीटें आपको बताई है, एक में 113 और एक में 144 सीटें, ठीक है, तो कितनी सीटें आप बढ़ सकती है आप यहाँ पे खुद देखो भाई यहाँ पे देखो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 83 सीट्स है यहाँ पे और 92 विद EWS 92, तो लगभग 300 सीटें अपनी कह सकते हैं अपन, 300 प्लस, मैं कह रहा हूँ 320 हो गई, 300 प्लस बस सीटें और इंप्रूव हो सकती है। चांसेस हैं, इनके लिए रेगुलर कोशिश जारी है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स आए, पर जब इतना पॉजिटिव आ गया तो वो ज्यादा फोर्स भी नहीं करा सकते कि हाँ नहीं करो ही करो ही। एक बार कह सकते हैं चीजों को कर सकते हैं, बाकी अपना अधिकार है वो, है ना। पर भागता चोर की लंगोटी ठीक है ना, नए मामा बीच काणो मामो चौको, सुना है कि मामा नहीं है इससे अच्छा है कि काना मामा ही अच्छा है, तो कुछ तो अपने को मेहनत करी है उनका रिटर्न मिला है। आगे बात कर लेते हैं बेटा, सब में अलाउ इंदिरा गांधी में है, IRI झारखंड हब्स में है, IRI आसाम के जो हब्स हैं उनमें है, GB पंत में जो है ABC अलाउ है, फैकल्टी ऑफ इंस्टीट्यूट BHU में हो गया था, पहले ही हो गया था, पहले नोटिफिकेशन में हो गया था।
इसके बाद में अलीगढ़ वाला जो है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, इसमें एबीसी आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है और एबीसी आपको देखने को मिलेगा, बहुत खुशी की बात है। और सीटें देखो 99 सीटें हैं बच्चा, मजा आ जाएगा आपको, है ना। डॉक्टर बाला साहेब अलाउ है, सब में इनमें अलाउ है लगभग। ये आपकी हो गई बीएससी एग्रीकल्चर की कॉलेज है और जो आपको अलाउ कर रही थी। इसके अलावा जो नहीं अलाउ कर रही है उनकी एक बार और अपन देख लेते हैं कौन कौन सी आपको नहीं कर रही है ना। ठीक है, ये आपको सब कॉलेजेस अलाउ कर रहे हैं बेटा। तो ये तो बात हो गई आपके कॉलेजेस की टोटल सीट्स की। और काउंसलिंग की मैंने बताई दिया कि बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी काउंसलिंग की, थोड़ा सा पेशेंस और रखे। और यार ये पीसीबी और पीसीएम वाले, तुम भी हमारे भाई हो, कसम से बोल रहा हूँ, तुम भी हमारे भाई हो, हमारा ही खून हो, हमारे भाई हो। तो हमारे को तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है ना, कोई द्वेष भावना नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे बहुत आपस में क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से लेट हो गई, क्या आंदोलन कर रहे हो क्या। यार जरूरी है, तुम कैसे दूध में मक्खी पड़ा हुआ दूध उसको कैसे पी सकते हो, उस मक्खी को इग्नोर करके कैसे निगल सकते हो, नहीं निगल सकते। बात अपने हकों की है, अपने भाई हैं, हम भी नहीं चाहते तुम्हारा सेशन लेट हो या फिर हमारी वजह से सेशन लेट नहीं है। तो सब मिल बांट के हम भी यही चाहते हैं, तुम पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो, तुम हमारे साथ आओ, पीसीएम पीसीबी वाले आओ एग्रीकल्चर में, पर यार हमारे को तो धक्का मत मारो। तो सब प्यार प्रेम से रहें, ऐसा कोई नहीं है। और बहुत जल्द डीजी साहब से और आईसीआर में अपने टास्क में जो है परोदा सर से, तो उनसे भी मिलेंगे और देखेंगे क्या रिस्पॉन्स रहता है। बाकी उनको थैंक यू सो मच जरूर कहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा जो डेटाज हमने उनको दिए, कांटेक्ट उनसे हुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी जो मतलब कर सकते थे उन्होंने किया। सबसे बड़ी बात होती है इतनी बड़ी पोस्ट पे होके अपने को सुनना, अंडरस्टैंड करना और चीज़ों को समझना कि हाँ यार ऐसा हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो इतनी बड़ी पोस्ट पे इतने काम रहते हैं ऑफिशियल की, उनको एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल की नहीं मालूम होती। पर अब की बार तो बहुत अच्छा इशू बना था ये, तो बहती गंगा में सबने हाथ धोए हैं और सब इधर उधर से करके काम हो गया है अपना। एंड ऑफ द डे काम होना मैटर करता है। तो थैंक यू सो मच सारों को, बढ़िया से बढ़िया करो। बहुत जल्द मिलते हैं वहाँ जाके सर से भी, और उनको भी धन्यवाद भी कहते हैं। और कॉलेज के लिए थोड़ा सा और रिक्वेस्ट उनसे करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लो, इस लिस्ट को देख के सारी लिस्टें तैयार कर लो। और जो भी हवाबाजी वाले दोस्त हैं उनको कह दो कि यार अब काफ़ी है, अब अपने को पढ़ाई करनी है, अपने को ज़िंदगी बनानी है। और ये जो 7 8 9 कॉलेज बच रही है इनमें 3 4 में और हो जाएगा, नहीं भी होगा तो अपन मेहनत करेंगे। पर अब थोड़ा सा अपन स्टॉपेज करते हैं, जो बच्चों का ब्रेन वॉश माइंड वॉश जो कर दिया है, नेगेटिविटी जो फैला दी है, उसको थोड़ा सा हटके, उनसे हटके थोड़ी नॉलेज की बातें करते हैं, स्किल्स पे बात करते हैं, फ्यूचर पे बात करते हैं, सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं, क्लासेस पे बात करते हैं, कैंपस पे बात करते हैं, प्लेसमेंट पे बात करते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ तीर चलाने पे बात करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी भी भाई को बुरा लगा हो तो सॉरी, ऐसा कोई इंटेंशन है नहीं। बाकी मैं चाहता हूँ जो मेरा समाज, एग्रीकल्चर समाज, किसान समाज, जो मेरी कौम है, वो हर तरीके से मजबूत हो, सशक्त हो और हर बच्चे को उसके ड्रीम कॉलेजेस मिलें। उसने मेहनत की है, एफर्ट्स किए हैं, तो उसको रिटर्न मिलना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और मैं तो कह रहा हूँ परसों क्यों, आज ही मिलना चाहिए। और मिला है और मिलता रहेगा। हम हमेशा साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक एंड लव यू ऑल।